इन द प्रीवियस सेशन हमने क्या देखा कि व्हाट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ रेविट, राइट? दैट व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशन। अभी आज के जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रेविट में टेम्पलेट कैसे ओपन करना है, रेविट की टाइप ऑफ फाइल क्या है, और उसके कमांड के बारे में भी सीखना हम शुरू कर देंगे आज से। तो सबसे पहले जब भी आप रेविट ओपन करोगे, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो चीज़ आपको दिखाई देगी। एक है मॉडल और दूसरा है फैमिलीज। मॉडल यानी कि एक पूरा प्रोजेक्ट। अभी आप ऐसा समझो कि भाई आप छोटे छोटे पीसी से एक पूरा घर बना रहे हो, राइट? जैसे हम छोटे थे तो वो छोटे छोटे पीसीस को इकट्ठा करके एक पूरा घर या कुछ भी बना सकते थे, राइट? कार बना सकते थे या कुछ भी। सो दैट वन विल बी द मॉडल इन विच वी आर क्रिएटिंग द मॉडल यूजिंग ऑल द स्मॉल एलिमेंट। अगर हम रेविट की भाषा में बात करेंगे तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट रहेगा कि जिसमें हम वॉल, डोर, विंडो, फ्लोर, ये सब कमांड इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और फैमिली, फैमिली यानी क्या? कस्टम कंपोनेंट। कस्टम कंपोनेंट यानी क्या कि वो एक सेपरेट पार्ट बन गया, बराबर? कि सपोज मान लो कि भाई एक रूम है, रूम के अंदर एक सोफ़ा है, तो वो सोफ़ा को मुझे किस साइज में यूज़ करना है, उसको किस तरीके से, उसका लेंथ कितना रखना है, उसका विड्थ कितना रखना है, उसका थिकनेस क्या रखना है, तो वो सब चीज़ आपकी फैमिली में आ गई। तो वो भी हम देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि भाई लेट वी गो थ्रू दिस ऑप्शन। सो लेट वी गो थ्रू हियर द ऑप्शन। अभी जब भी आप रेविट ओपन करोगे ना तो आपको दो चीज़ दिखाई देगी, एक है मॉडल्स और दूसरा है फैमिलीज। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी जरूरी है कि न्यू होम रेविट स्क्रीन, तो न्यू रेविट होम, अगर ये ऑप्शन आपका ऑन रहेगा ना तो आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट और फैमिली सब कंबाइन हो जाएगा। ये आपका नया इंटरफेस है। अगर ये ऑप्शन ऑफ रहेगा तो प्रोजेक्ट का अलग यानी मॉडल का अलग और फैमिली का अलग। अगर आप पहले के रेविट देखोगे ना तो उसमें इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक हो गया। अभी हम रेविट में कैसे नई फाइल ओपन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो मुझे नया प्रोजेक्ट ओपन करना है। सो इन द मॉडल आई एम क्लिकिंग ऑन न्यू। तो मॉडल के अंदर मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और उसमें मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा। आपको भी इस तरीके की ही प्रैक्टिस करनी है, ओके? और फिर यहाँ पे मेरे पास दो यूनिट है, इंग्लिश एंड इंग्लिश इम्पेरियल। और जब भी आप रेविट इंस्टॉल करते हो तो आपको ये सब कंटेंट भी इंस्टॉल करना जरूरी है। तो क्या है कि आप ये सब कंटेंट को यूज़ करके उसको यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक यू नो कि भाई ऑटोडेस्क रेविट टेम्पलेट इंग्लिश, इंग्लिश यानी क्या? मैट्रिक। अभी कब अब कब कहीं कहीं क्या होता है कि भाई एमएम में काम होता है, मीटर में काम होता है, सेंटीमीटर में काम होता है, राइट? सो दैट वन विल बी यूज एज अ इंग्लिश टेम्पलेट। अब मेरे यूएस के प्रोजेक्ट है, बाहर की कंट्री के प्रोजेक्ट है, इवन दो इंडियन की कंट्री के भी सम प्रोजेक्ट है। सो इन विच इंपेरियल सिस्टम इज यूज। इंपेरियल यानी कि आप फुट इंच, एक फुट बराबर 3.28, सॉरी एक मीटर बराबर 3.28 फुट, लाइक दैट। ओके, सो इफ आई एम गोइंग इंग्लिश इंपेरियल, माय सिस्टम विल बी द फुट एंड इंचेस। तो अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश इंपेरियल में जाता हूँ और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, अभी डिफ़ॉल्ट क्लिक करना जरूरी क्यों है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट में आपका आर्किटेक्चरल टेम्पलेट दिखेगा। डिफ़ॉल्ट में आपका कौन सा टेम्पलेट दिखेगा? आर्किटेक्चरल का। अभी रेविट मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया कि रेविट में तीन डिसिप्लिन है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और एमईपी। तो तीन डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे तीन डिफरेंट टेम्पलेट भी है। देखो ये डिफ़ॉल्ट है, वो आर्किटेक्चर है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चरल है और मैकेनिकल का भी टेम्पलेट है,
इलेक्ट्रिकल का भी टेम्पलेट है और प्लम्बिंग का भी टेम्पलेट है। हम ये सब चीज़ बहुत डीप टाइम में सीखने वाले हैं, क्योंकि हम रेविट आर्किटेक्चर को भी सीखेंगे, रेविट स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे और रेविट एमईपी को भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी जर्नी शुरू होगी रेविट आर्किटेक्चर से। और रेविट आर्किटेक्चर सीखना जरूरी क्यों है? क्योंकि रेविट आर्किटेक्चर में आपके सब कंसेप्ट, फंडामेंटल प्रोसीजर, उसके वर्कफ्लो सब आपको क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन इजीली वर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट लाइक रेविट स्ट्रक्चर और रेविट एमईपी। ओके, रेविट एमईपी यानी क्या? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आर्किटेक्चर की फाइल को लिंक करो, स्ट्रक्चर की फाइल को लिंक करो और फिर उसके ऊपर आप सर्विसेज, एमईपी यानी क्या? सर्विसेज, राइट? क्योंकि मैकेनिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, plumbing services, piping services, then after we can say firefighting services, sprinkler design services। तो वो सब चीज़ आपकी सर्विसेज में आ जाएगी। तो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मॉडल में न्यू पे क्लिक करेंगे, उसमें ब्राउज में जाएंगे और इंग्लिश इंपीरियल में डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करेंगे ओपन। यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट आ गया। एज अ प्रोजेक्ट हमें ओपन करना है और इसको भी क्लिक करेंगे ओके। तो वो एज अ प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अभी सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ये जो पीडीएफ की नोट्स है वहाँ पे भी, कि भाई रेविट में दो टाइप के टेम्पलेट है। फर्स्ट इज व्हाट? इंग्लिश इंपीरियल। ओके, सो इफ आई एम गोइंग हियर, दिस इज माय इंग्लिश इंपीरियल एंड दिस इज माय यूएस इंपीरियल और इंग्लिश इंपीरियल एंड इंग्लिश और यूएस मैट्रिक। तो इंपीरियल किसके लिए यूज होता है? फीट एंड इंचेस के लिए। और मैट्रिक किसके लिए यूज होता है? मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। ये आपका यूनिट सिस्टम है। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ आपकी यूटिलाइज हो सकती है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि भाई किस तरीके से हम ये चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी देखो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। टू क्रिएट अ न्यू टेम्पलेट इन रेविट, एप्लीकेशन मेनू और फाइल मेनू, न्यू, ब्राउज, यूएस इंपीरियल और इंग्लिश इंपीरियल और मैट्रिक फोल्डर, और इसमें डिफ़ॉल्ट आपको लेना है और उसको ओपन करना है। तो मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया वो सब चीज़ ये नोट्स में भी मैंने लिखा हुआ है। सो यू कैन एबल टू रीड इट। अब रेविट की नई फाइल ओपन करने के बाद आपको क्या दिखेगा? ये 4 कैमरास है। ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा वेस्ट है और ये मेरा ईस्ट है। आपको कैसे याद रखना है पता है? हमारी 4 डायरेक्शन होती है, राइट? सो लेट मी राइट समथिंग। सो दिस इज व्हाट आवर 4 डायरेक्शंस आर। तो ऊपर जो रहेगा ना, ऊपर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? ऊपर जो रहने वाला है वो हमारा क्या रहेगा? नॉर्थ। ये हमारा नॉर्थ है। नीचे जो है वो साउथ है। अगर आपने वो कुछ गूगल मैप या कुछ भी यूज़ करते हो, गूगल अर्थ, तो भी वो डायरेक्शन पूछता है, राइट? ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा साउथ है। तो ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन। ओके, तो ये हमारी 4 डायरेक्शन हो गई। अभी रेविट में हम नॉर्थ को हमेशा अपवर्ड, ऑलवेज अपवर्ड रख के ही मॉडल करेंगे। अब ऐसा तो केस नहीं है कि भाई हर बार आप जो भी प्लान मॉडल करो वो उसमें नॉर्थ ऊपर ही रहेगी। तो रेविट में एक और ऑप्शन है कि अगर मान लो कि आपकी नॉर्थ कोई पर्टिकुलर डिग्री पे रोटेट है और उसको किस तरीके से पूरे प्लान को रोटेट करना है, तो उसका भी पर्टिकुलर प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है। सो वी विल सी दैट पोर्शन आल्सो। पर अभी बेसिक के लिए नॉर्थ हमारी ऊपर है, साउथ नीचे की साइड है, वेस्ट टूवर्ड द लेफ्ट एंड ईस्ट टूवर्ड द राइट। ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। तो ये मेरा नॉर्थ एलिवेशन हो गया, ये मेरा साउथ एलिवेशन हो गया, ये लेफ्ट साइड में मेरा वेस्ट एलिवेशन हो गया और राइट साइड में मेरा ईस्ट एलिवेशन हो गया।
अभी गलती से भी हमें ये चारों एलिवेशन को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अरे यार ये क्या दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अगर आप डिलीट पे क्लिक करोगे ना तो रेविट को पता चलेगा कि भाई आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत किया है, तो रेविट आपको वार्न करेगा। देखो, वार्निंग, एलिवेशन ईस्ट विल बी डिलीटेड, और फिर भी अगर आप वार्निंग को ओके कर देते हो तो वो डिलीट हो जाएगा, राइट। तो रेविट का एक बढ़िया चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई अगर अनइंटेंशनली आपसे कुछ गलत हो जाता है, या तो कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, तो रेविट विल वार्न यू, वो आपको वार्न करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई कैसी चीज कैसे फॉर्म में जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप सब कुछ सही करोगे तो वो आपको कभी भी वार्निंग देगा ही नहीं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और अगर आप गलती से कुछ मिस्टेक कर देते हो, तो यू मस्ट हैव टू टेक केयर द पोर्शन ऑफ द रेविट वार्निंग। तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपको वार्न करेगा कि भाई ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। तो वो रेविट वार्निंग के थ्रू भी आप अपने अन एक्सीडेंट चेंजेस को प्रिवेंट कर सकते हो। चलो, तो अभी हमने क्या देखा कि भाई रेविट में कौन सा टाइप के टेम्पलेट है, बराबर, और उसको नया फाइल कैसे ओपन करना है। अभी टाइप ऑफ फाइल रेविट का क्या है, उस पर हम सिर्फ एक ही देखेंगे अभी फिलहाल। बाकी के जो तीन है, जैसे जैसे हम ट्रेनिंग को आगे बढ़ाएंगे तो ये तीनों भी आपको पता चल जाएगा। बट एज ऑफ नाउ वी हैव टू सी ओनली वन फाइल, दैट इज द .rvt। अभी देखो, अभी आपने देखा होगा कि भाई मैंने वर्ड ओपन किया और वो वर्ड की फाइल को मैंने सेव किया, तो वो .docs डॉट डॉक्यूमेंट की फाइल में सेव करता है। अगर मैंने एक्सेल ओपन किया, एक्सेल की फाइल को सेव किया, तो उसको .xls और csv फाइल में वो सेव करता है। अगर मैंने पावर पॉइंट ओपन किया और स्लाइड को सेव किया, तो वो .pptx फॉर्मेट में सेव करता है। अगर हमने ऑटोकैड ओपन किया और ऑटोकैड में एक ड्राइंग बनाया और उसको सेव किया, तो वो .dwg में सेव करता है। वैसे हर एक सॉफ्टवेयर के हर एक एक्सटेंशन फिक्स्ड है। तो रेविट का एक्सटेंशन क्या है, .rvt। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट को मुझे सेव करना है, तो यहाँ पे सेव का आइकॉन है, कंट्रोल F, जो हम दूसरे सॉफ्टवेयर में भी सेव करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी हम सेव कर सकते हैं। तो मैंने ये सेव किया। अभी यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट में मैं जाता हूँ, और डॉक्यूमेंट में जाके हम यहाँ पे कुछ भी नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं नेम देता हूँ मॉर्निंग बैच 1, और यहाँ पे मैं ऑप्शन में जाता हूँ। आपको ऑप्शन में जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में जाके आप नंबर ऑफ बैकअप कितने बनाने हैं उसको आपको ऑलवेज देना है 1, क्योंकि अननेसेसरी वो ज़्यादा बैकअप बनाएगा तो वो ज़्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई करेगा और वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बैकअप में नंबर ऑफ बैकअप को 1 कर देंगे, उसको ओके करेंगे और उसको सेव करेंगे। तो ये हमने क्या किया, ये फाइल को सेव किया। अब आप देखोगे तो जब भी आप ये फाइल को सेव करते हो, देखो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है, .rvt, देखा यहाँ पे भी रेविट प्रोजेक्ट, रेविट प्रोजेक्ट, रेविट प्रोजेक्ट। तो आप जो भी फाइल को सेव कर रहे हो वो कौन सा एक्सटेंशन में सेव होगा, .rvt एक्सटेंशन में वो सेव होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। .rvt रेविट फाइल save in the native format. The extension of the Revit file which is going to save, that is .rvt. Okay. So if someone will ask you what is the extension that is used in Revit, so that is rvt. चलो, अभी हम पहला कमांड Revit में सीखना शुरू करते हैं। ओके, और ये कमांड मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाऊंगा और उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ भी कोरिलेट करवाऊंगा, तो आपको पता चलेगा। See, the command name is level and the shortcut of level is LL. See, what is the beauty of the Revit? जब भी आप Revit इंस्टॉल करोगे और Revit को ओपन करोगे, and whenever you move the mouse
to any one of the tool or command, it will be show you the shortcut automatically. As you can see, अगर मैं वॉल के ऊपर माउस रख रहा हूँ और अगर वॉल कमांड का शॉर्टकट है तो वो उसको ब्रैकेट में दिखाएगा। कैन यू सी, वॉल का शॉर्टकट क्या है? WA। अगर मैं डोर के ऊपर माउस रख रहा हूँ और डोर का शॉर्टकट है तो वो शो करेगा DR। विंडो के ऊपर माउस रख रहा हूँ, विंडो का शॉर्टकट है तो वो शो करेगा WN। कंपोनेंट के ऊपर माउस रख रहा हूँ, कंपोनेंट का शॉर्टकट है तो वो शो करेगा CM। कॉलम का CL, रूफ का, सीलिंग का, फ्लोर का, तो सभी। अभी देखो रूफ का कोई शॉर्टकट नहीं है तो देखो ब्रैकेट में उसने शॉर्टकट शो नहीं किया। सीलिंग का भी शॉर्टकट नहीं है तो उसने शॉर्टकट शो नहीं किया। फिर फ्लोर का भी शॉर्टकट नहीं है तो वो फ्लोर भी उसने शो नहीं किया। फिर टेक्स्ट का शॉर्टकट नहीं है तो वो सब शॉर्टकट शो नहीं करेगा। फिर रूम का शॉर्टकट है तो वो शो करेगा RM। ओके। और रेविट में ज़्यादातर अगर आप देखोगे ना तो सभी शॉर्टकट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% most of the time all the shortcuts are saved in the 2-digit letters। तो वॉल का WA हो गया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वॉल का WA हो गया, डोर का DR हो गया, विंडो का WN हो गया, कॉलम का CM हो गया, सॉरी कंपोनेंट का, स्ट्रक्चरल कॉलम का CL हो गया, लाइक दैट। अभी आप देखोगे, अभी आप जानना चाहोगे कि भाई रेविट में जो भी शॉर्टकट्स है वो शॉर्टकट की लिस्ट हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक PDF अरेंज किया है, रेविट शॉर्टकट फाइल, और ये PDF मैं आपको शेयर भी करूँगा। देखो ये रहा। रेविट वर्जन डजंट मैटर बिकॉज शॉर्टकट विल नेवर चेंज। सो एज यू कैन सी ऑल ऑफ द शॉर्टकट, इसमें सभी कमांड के शॉर्टकट है, आर्किटेक्चर के, स्ट्रक्चर के और MEP के भी। देखो ये अभी मैं आपको दिखाऊं वॉल, देखो ये रहा वॉल, क्या शॉर्टकट है? WA। ओके। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप रेविट यूज करो तो ये 4 पेज का प्रिंट आउट निकाल दो बैक टू बैक। ओके। तो 2 पेज ही बनेगा, फर्स्ट पेज, उसके पीछे सेकंड पेज, उसके पीछे थर्ड पेज, उसके पीछे फोर्थ पेज। या तो फिर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि भाई फर्स्ट पेज फिर बैक साइड का ब्लैंक छोड़ दो, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, तो वो 4 पेज बनेगा। और जो बैक साइड का ब्लैंक पेज है उसमें आप कुछ भी अपना नोट्स और वो सब लिख सकते हो। अभी आपको क्या करना है कि हम 1 बाय 1 बहुत सारे कमांड को सीखने वाले हैं, क्योंकि तो जो भी कमांड को हम सीख लेंगे ना तो वो कमांड के आगे आपको टिक मार्क कर देना है। अभी देखो मैं लेवल कमांड अभी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेवल रहेगा, ये रहा, देखो लेवल। तो यहाँ पे आपको ऐसा हाईलाइट कर देना है हाइलाइटर से, या तो फिर आप टिक मार्क भी कर सकते हो कि भाई ये लेवल कमांड मुझे आ गया, ऐसा करके। तो क्या है कि आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 30 days, आफ्टर 1 month, 2 month, 3 month, you will be see your progress that this much amount of command I have learned. And once you know each and every command, then I will also show you how to utilize all of those command in the practical project also. So our journey will be become much more practical way, that first we will learn this workflow, second we will learn all the tools or commands available within the Revit, and then after we will also see the project examples, and I will also show you how to link the AutoCAD file into the Revit and start doing the modeling in 3D and working in the documentation part, drawing part। तो वो सब चीज़ भी हम डिटेल में दिखने वाले हैं, उसका शेड्यूल भी कैसे निकालना है वो सब चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। गुड। अभी आपको क्या करना है कि भाई ये आपने यूज़ किया लेवल कमांड और शॉर्टकट है उसका LL, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की फाइल है। अभी आप ऐसा बोलोगे कि भाई मुझे रेविट में शॉर्टकट का लिस्ट कैसा है वो मुझे फाइंड करना है, तो यस, उसके लिए फाइल में आप जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन है और फिर यहाँ पे यूजर इंटरफेस है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कस्टमाइज।
क्या कस्टमाइज करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स कस्टमाइज। और फिर यहाँ पे आप देखोगे मॉडिफाई में कस्टमाइज, प्रॉपर्टीज में कस्टमाइज, फिर ये सभी शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अभी आपको फिल्टर करना है तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो लेवल, LEV, देखो ये आ गया लेवल, शॉर्टकट क्या है, डबल L। ओके, सो लाइक दैट वे यू कैन फिल्टर ऑल द शॉर्टकट। अभी मान लो कि किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल रूफ बाय फुटप्रिंट, तो वो शॉर्टकट आप बना भी सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रूफ, ये रहा रूफ बाय फुटप्रिंट। यहाँ पे मैं कुछ भी शॉर्टकट भी डाल सकता हूँ, लेट्स से 78। तो अगर मैं 78 डालूंगा तो वो मेरा रूफ कमांड लेना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, असाइन, और फिर ओके पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे भी ओके पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं 78 को टाइप करूंगा ना, तो देखो ये रूफ कमांड उसने लेना शुरू कर दिया। अभी मैं लेवल 1 में हूँ, रूफ हमारा लेवल 2 में बनेगा। सो लेट मी क्लिक ऑन यस, तो वो रूफ कमांड उसने लेना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी मान लो कि भाई एक बंदा है, उसने सभी कमांड के शॉर्टकट को अपने रेविट में सेव किया है। ठीक है, मेरे रेविट में ये सब कमांड के शॉर्टकट सेव है। अभी आपके रेविट में वो सब चीज करने के लिए अगर जाएंगे तो इट विल टेक मोर टाइम, राइट, क्योंकि मैंने लेट से 150 कमांड के शॉर्टकट सेट किए हुए हैं। जो डिफॉल्ट है वो तो है, प्लस अदर कमांड की भी शॉर्टकट मैंने सेट किया हुआ है। तो अगर वो शॉर्टकट आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे रेविट में से फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, और यूज़र इंटरफेस में जाना है, कीबोर्ड शॉर्टकट को कस्टमाइज करना है, और मेरा जो रेविट है उसमें से मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट। तो वो क्या है, कीबोर्ड शॉर्टकट फाइल डॉट XML की फाइल को एक्सपोर्ट करेगा। तो लेट्स से मैं डेस्कटॉप में उसको एक्सपोर्ट कर ही देता हूँ। ओके ओके, ठीक है। अभी मैं डेस्कटॉप के में जाऊंगा ना, तो आप देखोगे, ये मेरे पास एक फाइल है कीबोर्ड शॉर्टकट डॉट XML। ठीक है, अब ये फाइल मैं किसी को भी दे सकता हूँ, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वो कीबोर्ड शॉर्टकट की फाइल को इंपोर्ट करवा सकता हूँ। अभी इंपोर्ट करने के लिए सेम प्रोसीजर, फाइल, ऑप्शन, कीबोर्ड शॉर्टकट, यूजर इंटरफेस, कीबोर्ड शॉर्टकट, कस्टमाइज। यहाँ पे इंपोर्ट में हम जाएंगे और वो फाइल को ओपन करेंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट डॉट XML ओपन, और फिर मर्ज, और फिर ओके ओके। तो वो सब सेटिंग, वो सब शॉर्टकट्स यहाँ पे भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपको कोई शॉर्टकट रिमूव भी करना है तो भी आप कर सकते हो। फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, यूजर इंटरफेस, कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज, लेट्स से रूफ। देखो ये 78 कमांड हमने दिया है, 78 पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव। असाइन का ऑप्शन नहीं क्योंकि ऑलरेडी असाइन है, और एक कमांड का एक ही शॉर्टकट रहता है, तो हम पहले रिमूव करेंगे। अभी मैं रूफ बाय फुटप्रिंट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो असाइन भी हो सकता है। सो लेट वी क्लिक ओके ओके ओके, गुड। नाउ लेट अस वी विल स्टार्ट टू लर्न द फर्स्ट कमांड। अभी देखो लेवल कमांड। अभी रेविट इज अ 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर, BIM सॉफ्टवेयर। BIM स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। और पिछले सेशन में हमने BIM के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन भी किया है। ठीक है, कि भाई BIM है जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में वाइडली यूज होता है, फिर BIM के बहुत सारे एडवांटेजेस है, तो वो भी हमने डिस्कस किया है। तो वो सब चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए रेविट में BIM, कि भाई अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे ना कि भाई टॉप BIM सॉफ्टवेयर इन द ग्लोबली, not Indian level, in the globally, whether it will be USA or Canada or India, in any country, right? The Revit is the topmost priority. ठीक है, तो अगर आपको Revit आ जाता है तो आपकी करियर में अपॉर्चुनिटी,
आपके करियर में ग्रोथ, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट्स वाई यू आर ऑल कमिंग हियर टू लर्न द रेविट प्रॉपरली। गुड। अभी देखो ये BIM सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि भाई आपको दिस इज नॉट लाइक एज अ ऑटोकैड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर कि भाई आपने 2 लाइन ड्रॉ किया, उसको एक लेयर दिया वॉल, और फिर वो 2 लाइन आपकी डिसाइड होगी कि भाई ये मेरी वॉल है। ऐसा नहीं है, ये आपका BIM सॉफ्टवेयर है। BIM सॉफ्टवेयर को आप जितना डिटेल में इंफॉर्मेशन दोगे उतना एक्यूरेट और उतना अच्छा मॉडल बाहर निकल के आएगा। अभी देखो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। मैं आर्किटेक्ट हूँ और मैं BIM इंजीनियर भी हूँ, तो मैंने आर्किटेक्ट का भी मॉडल किया, स्ट्रक्चर का भी मॉडल किया, MEP का भी मॉडल किया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, और मैंने सभी मॉडल को अच्छी प्रॉपर्टीज भी दी। तो क्या होगा, अब मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है या तो मेरा जो वेंडर है या तो मेरा जो PMC फॉर्म है, वो क्या करेगा, मेरे 3D रेविट के मॉडल को ओपन करेगा और उसमें कहीं पे भी क्लिक करेगा ना तो उसको सब इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा कि भाई ये वॉल आपने कितने थिकनेस की ली है, उसकी कौन सी टाइप है, ये डोर कितने बाय कितने का है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, ये वॉल की थिकनेस क्या है, फ्लोर का एरिया क्या है, स्लैब की थिकनेस क्या है, रूफ की थिकनेस क्या है। आप ऐसा समझो कि अभी आप 2D में से 3D में माइग्रेट हो रहे हो और आपको सभी इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी आप बोल रहे हो कि भाई ये सब कुछ आप अभी क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अब से हम जो भी कमांड सीखने वाले हैं उसको हमें 3 डायमेंशनल में भी विजुलाइज करना है। अभी मैं आपको एक बात बोलूं कि भाई मुझे एक कमर्शियल प्रोजेक्ट रेविट में मॉडल करना है, तो आप मेरे से पूछोगे कि भाई कमर्शियल प्रोजेक्ट रेविट में मॉडल करना है तो उसकी कितने स्टोरी का बिल्डिंग है, G+5, G+10, G+50, G+30, ठीक है। तो G+ यानी क्या, ग्राउंड फ्लोर लेवल प्लस 10 स्टोरी, ग्राउंड फ्लोर लेवल प्लस 15 स्टोरी, लाइक दैट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वर्टिकल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो मैं धीरे धीरे आपको लेवल कमांड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वर्टिकल हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको चाहिए। सी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई हमारा प्रोजेक्ट कितना स्टोरी बिल्डिंग का है, ठीक है। लेट्स से हमारा प्रोजेक्ट 5 स्टोरी बिल्डिंग का है, तो हमें 5 लेवल्स बनाना जरूरी है स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो क्या है कि आप वो सब लेवल को 3D में भी रिप्रेजेंट कर पाओगे और उसको यूज कर पाओगे। अभी आप बोलोगे कि भाई, आप सोचोगे कि भाई लेवल को यूज करना क्यों जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे वॉल मॉडल करना है जो ग्राउंड फ्लोर से शुरू होता है और 5th फ्लोर तक जाना है। तो उसके लिए मुझे वॉल का जो, देखो जब भी आप रेविट में वॉल मॉडल करोगे ना तो आपको 2 चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, एक उसकी टाइप और दूसरे उसके लेवल। लेवल में क्या होगा, बेस कंस्ट्रेंट, टॉप कंस्ट्रेंट, वो सब चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे 4th फ्लोर के लेवल में विंडो मॉडल करनी है, 3rd फ्लोर के लेवल में विंडो मॉडल करनी है, सो लाइक दैट। ओके, सो लेट अस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेवल कमांड फर्स्ट। व्हाट इज शॉर्टकट ऑफ लेवल? शॉर्टकट ऑफ लेवल इज LL, ठीक है। और देखो मैंने सब चीज ना एकदम ध्यान से नोटिफाई किया है और उसको नोट डाउन किया है, ठीक है। तो अगर ये PDF भी आप अच्छी तरीके से देख लेते हो और उसको समझ लेते हो तो आपके लिए रेविट सीखना बहुत ही इजी जॉब हो जाएगा, ठीक है। लेवल कमांड इज यूज टू क्रिएट डिफरेंट लेवल्स इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। फॉर दैट गो टू द एनी एलिवेशन व्यू। देखो ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो रेविट कितना टेक्निकल सॉफ्टवेयर है कि अगर आप प्लान व्यू में हो तो आप लेवल को नहीं बना सकते ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि लेवल आपका प्लान व्यू में बन ही नहीं सकता। अभी आप देखोगे, अभी मैं आपको किसी घर के अंदर लेके जाऊं आंख बंद करके और मैं आपको कोई फ्लोर पे खड़ा कर दूं और सब डोर विंडो बंद कर दूं,
और मैं पूछूं कि भाई ये बिल्डिंग कितना स्टोरी का है, तो आप बोलोगे कि भाई ये कौन सा सवाल है। एक तो आप मुझे आंख बंद करके एक रूम में लाए और सब डोर विंडो भी मेरे बंद है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये 10 स्टोरी का बिल्डिंग है, 20 स्टोरी का बिल्डिंग है, 5 स्टोरी का बिल्डिंग है। उसके लिए मुझे या तो एलिवेशन देखना पड़ेगा, तो एलिवेशन के थ्रू मैं काउंट कर सकता हूँ कि भाई ये G+15 स्टोरी का बिल्डिंग है, या तो मुझे आप सेक्शन दिखाओ बिल्डिंग का, ओके, इन द फॉर्म ऑफ द ड्राइंग, इन द फॉर्म ऑफ द मॉडल, तो मुझे पता चलेगा कि भाई ये बिल्डिंग कितना स्टोरी का है। तो रेविट टेक्निकल सॉफ्टवेयर है। अगर आप प्लान व्यू में हो तो आप लेवल बना ही नहीं सकते, ये बहुत उसका प्लस पॉइंट है। और ट्रस्ट मी, रेविट सीखने के बाद आपके पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेविट इतना टेक्निकल सॉफ्टवेयर है कि आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी इंक्रीज हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई if doesn't matter whether you are diploma or degree or master or PhD or 10th standard student, doesn't matter. If you know the concept very well, if you know the fundamental foundational concept very well, then you can use the Revit very easily. Okay. अभी मैं प्लान व्यू में हूं तो मैं लेवल को बना नहीं सकता, वो एक चीज तो श्योर हो गई। तो उसके लिए मुझे किस में जाना पड़ेगा? एज यू कैन सी, अब देखो यहाँ पे मैंने लेवल के ऊपर माउस रखा तो वो क्या शो कर रहा है? लेवल शॉर्टकट इज $L। ऐड द लेवल इनटू द मॉडल, तो वो क्या करेगा? लेवल को मॉडल में ऐड करेगा। यूज अ सेक्शन व्यू और एलिवेशन व्यू, देखो उसने लिखा है यूज अ सेक्शन व्यू और एलिवेशन व्यू टू क्रिएट द लेवल। ओके, सो इन द प्लान व्यू वी कैन नॉट यूटिलाइज द लेवल टूल, बट अगर मैं साउथ एलिवेशन में डबल क्लिक करता हूं, देखो ये लेवल कमांड एक्टिवेट हो गया। अब इसकी ब्यूटी क्या है कि लेवल कमांड आप मैकेनिकल टेम्पलेट है, इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट है, सिस्टम टेम्पलेट है, स्ट्रक्चरल है, आर्किटेक्चर है, किसी भी डोमेन में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो रैविट ने अच्छा क्या किया है पता है? ये कमांड को सब जगह पे इंक्लूड भी कर दिया है। देखो अगर आप स्ट्रक्चर में जाओगे ना तो स्ट्रक्चर में भी आपको लेवल कमांड दिख जाएगा। अगर आप सिस्टम में जाओगे तो भी आपको लेवल कमांड यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको स्पेस नहीं है, बट स्ट्रक्चर में भी है और आर्किटेक्चर में भी है, ठीक है। गुड, अभी हम क्या करेंगे? लेवल को बनाएंगे। देखो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 2 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 का एलिवेशन क्या है? 0 फुट 0 इंच, और लेवल 2 का क्या है? 10 फुट। अभी हम ये दोनों तो रखते ही है और नए लेवल बनाते हैं। नए लेवल बनाने के लिए मैं आपको अलग अलग मेथड्स भी दिखाता हूँ। सबसे पहली मेथड क्या है कि भाई आप लेवल को सिलेक्ट करो, ओके, लेवल कमांड को क्लिक करो और कहीं पे भी 2 पॉइंट दे दो, डजेंट मैटर, बराबर, और एस्केप करो। और लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 मुझे चाहिए 20 फीट पे, तो इसको सिलेक्ट करो, ये 21 फीट को भी सिलेक्ट करो और 20 एंटर कर दोगे तो वो 20 फीट पे लेवल बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि भाई ये लेवल तो यहाँ से शुरू होना चाहिए, यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। यस, यू आर राइट। तो ये लेवल को हम सिलेक्ट करेंगे, सभी लेवल को, और लेवल के ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे। बाहर राइट क्लिक नहीं करना है, बाहर राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। लेवल के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है मैक्सिमाइज 3D एक्सटेंड्स। तो देखो ये पूरा मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। अभी एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना जरूरी है कि लेवल कमांड में जब भी आप लेवल बनाते हो ना तो उसके व्यूज प्रोजेक्ट ब्राउजर में भी बनने चाहिए। अगर उसके व्यूज नहीं बन रहे तो समथिंग इज रॉन्ग। अब देखो ये लेवल 2 है, उसका कलर क्या है? ब्लू। ये लेवल 1 है, उसका कलर क्या है? बबल का ब्लू। इसको क्या बोलते हैं? बबल। बबल यानी एनोटेशन और टैग, ओके, वो आप जैसे जैसे रेविट में आगे बढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये लेवल 3 है, उसका कलर क्या है? ब्लैक है। देखो ब्लू नहीं है, ब्लैक कलर। देखो रेविट कितना स्मार्ट है, आपके लिए कितना सारा कुछ चीज वो खुद आपको इंडिकेट कर रहा है
अभी देखो उसका कलर इसने ब्लैक दे दिया, क्यों? क्योंकि ये लेवल प्रोजेक्ट ब्राउज़र में कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लेवल को बनाएंगे, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में कनेक्ट करेंगे। तो कैसे करना है, व्यू में जाना है, प्लान व्यू, और ये फ्लोर प्लान, और फिर लेवल 3 को क्लिक करो, ओके कर दो। अभी देखो फ्लोर प्लान में लेवल 1 और 2 ही दिख रहे हैं, और जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, देखा आपने लेवल 3 भी आ गया। अभी आप बोलोगे कि फ्लोर प्लान में तो आ गया बट सीलिंग प्लान में क्यों नहीं आया? तो उसके लिए भी आपको सिंपली व्यू में जाना है, प्लान व्यू, सीलिंग प्लान, और उसको भी लेवल 3 को सिलेक्ट करके ओके कर दो तो वो आ जाएगा। अभी साउथ एलिवेशन में आप जाओगे, देखो ये भी ब्लू हो गया, क्यों? क्योंकि ये लेवल अब प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी एसोसिएट है। तो देखो हमें लेवल क्रिएट करने की पहली मेथड कौन सी है कि भाई आप आर्किटेक्चर में जाओ, लेवल कमांड को यूज करो। अब अभी भी मैं लेवल बनाऊंगा ना तो वो एसोसिएट नहीं करेगा। अब मुझे डिफॉल्ट ही ऐसा चाहिए कि भाई मैं जो भी लेवल बनाऊं वो फ्लोर प्लान में और सीलिंग प्लान में ऐड होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्रिएट प्लान व्यू को ऑन कर दो और प्लान व्यू टाइप्स के ऊपर क्लिक करो, और इसमें सिर्फ फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान को ऑन रखो। अभी देखो आप, मैं यहाँ पे एक लेवल बनाता हूँ, लेवल 4, देखा आपने दोनों जगह पे ऐड भी हो गया और उसका कलर भी ब्लू हो गया, और यहाँ पे भी उसकी हाइट मैं देता हूँ 30, बराबर। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1 कि जिससे हम लेवल बना सकते हैं। क्या करना है, डबल आशीष। एल, यस हेलो। यस, यस यस, एक बार वापस रिपीट करो ना यार, आवाज कट हो गया। ओके गुड। व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू क्रिएट द लेवल, मुझे ऐसा लेवल बनाना है कि जो डायरेक्टली फ्लोर प्लान में और सीलिंग प्लान में भी ऐड हो। तो किस तरीके से करेंगे हम, डबल एल, क्रिएट प्लान व्यू टाइप को ऑन करो। देखो बाय डिफॉल्ट ये बंद होगा तो वो लेवल नहीं बनाएगा, हमें लेवल बनाना है प्रोजेक्ट फ्लोर प्लान में और सीलिंग प्लान में भी। तो आपको ये ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, क्रिएट प्लान व्यू को। तो देखो ये ऑप्शन आप जैसे ऑन करोगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, प्लान व्यू टाइप्स, और यहाँ पे आपको यूज करना है कि भाई सीलिंग प्लान को क्रिएट करना है कि फ्लोर प्लान को सिलेक्ट क्रिएट करना है। मुझे दोनों क्रिएट करना है करंटली, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, और फिर मैं स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा, एंडिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर दूंगा, तो वो मेरा लेवल बन जाएगा। अभी आप बोलोगे कि ये तो ब्लैक है, बट उसको आप एस्केप करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखो इसका लेवल क्या है, मेरा 40, ठीक है, गुड। चलो इतना मुझे पता चल गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, डबल एल अगेन, देखो ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट यूज किया, डबल एल लेवल। अभी आपको आपने अगर ऑटोकैड में काम किया है तो आपको पता है कि भी ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड है कि जिसके थ्रू आप ऑफसेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ऑफसेट है। अब मुझे 10 फीट पे 10 लेवल चाहिए, तो मैं एक एक को जाके करूँगा तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिक लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, पिक लाइन, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दो ऑप्शन है, लाइन और पिक लाइन। तो मैं पिक लाइन पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ 10 फीट, 10 एंटर कर देता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट फीट ही लेगा। और यहाँ पे मैं माउस रखता हूँ तो देखो ऊपर लाइन आई, और थोड़ा माउस रखता हूँ तो देखो नीचे भी लाइन आई, देखा आपने, नीचे भी वो हाईलाइट हो रहा है, ऊपर भी हाईलाइट हो रहा है। तो जब भी ऊपर हाईलाइट हो रहा है ना तो आपको क्लिक करना है। तो देखो ये लेवल 6 हो गया 50 फीट, लेवल 7 60, देखो ये 8 9 और 10, मुझे 10 लेवल बनाना है और मेरे 10 लेवल भी बन गए। वापस मैं एक बार दिखाता हूँ क्या करना है, डबल एल, बट यहाँ पे हमें क्रिएट प्लान व्यू को भी ऑन ही रखना है, प्लान व्यू टाइप को में भी जाना है, फ्लोर प्लान सीलिंग प्लान दोनों को ऑन रखना है,
और यहाँ पे हम यूज करेंगे पिक लाइंस, और फिर पिक लाइन को यूज करने के बाद हम यूज करेंगे ऑफसेट डिस्टेंस। तो ये पहला ऑप्शन हमारा पिक लाइन, ऑफसेट डिस्टेंस हम यूज करेंगे 10, और फिर देखो आप 10-10 फीट में वो लेवल बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, चलो अभी ये सब लेवल तो प्रॉपर नहीं है, हमें प्रॉपर करना पड़ेगा। सभी लेवल को सिलेक्ट करो, किसी भी लेवल के ऊपर राइट क्लिक करो और ये ऑप्शन यूज करो, क्या है, मैक्सिमाइज 3D एक्सटेंड। ओके, तो वो ऑटोमेटिक उसको मैक्सिमाइज कर देगा। सो लेट वी गो टू द मैक्सिमाइज 3D एक्सटेंड। देखो सभी लेवल एक ही लाइन में हो गया। अभी ये सभी लेवल को एक लाइन में रखने का एडवांटेज क्या है कि किसी भी लेवल को आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे ना, तो देखो सभी लेवल क्लिक एंड ड्रैग हो गए, देखा आपने। चलो अभी दूसरा चीज हम देखते हैं कि भाई उसका नेम कैसे चेंज करना है। ये ऐसा तो हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 नहीं रख सकते, ये तो डिफॉल्ट नेम है। ठीक है, अब ये लेवल 1 है, उसको मैं बोलता हूँ ग्राउंड लेवल, और लेट्स से उसको मैं बोलता हूँ रोड लेवल, क्योंकि ये मेरा रोड का लेवल है, बराबर 0 फुट 0 इंच बाहर का रोड है। फिर लेवल 1 है, या तो फिर ग्राउंड फ्लोर ही अभी देता हूं मैं, ग्राउंड फ्लोर। फिर ये मेरा फर्स्ट फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर, एंटर, और ये मेरा सेकंड फ्लोर हो गया। तो वो वैसे आप सभी लेवल के नाम भी दे सकते हो। अभी आपको कैसे नाम देना है पता है, टेक्निकली लॉजिकली। उसको स्टार्टिंग में देखो, रेविट बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अल्फाबेटिकली उसको ऑर्डर करेगा, देखा आपने, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो हम टेक्निकली उसको क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर के आगे क्या लिख देंगे, 0 स्पेस ग्राउंड फ्लोर, तो वो पहला ही लेगा। फिर 1 स्पेस फर्स्ट फ्लोर, फिर 2 स्पेस सेकंड फ्लोर, लाइक दिस, थर्ड फ्लोर, 4 फोर्थ फ्लोर, 5 फिफ्थ फ्लोर, वैसे आप सब लेवल बना सकते हो। ठीक है, गुड। अभी मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ लेवल कमांड में। आज हमें ये लेवल ही यूज करना है, ठीक है, और लेवल को ही हमें सीखना है डिटेल में। आज का हमारा टारगेट यही है। ठीक है, देखो हमने जो भी सीखा वो एक बार ये नोट्स में भी है, तो वो सब चीज में आपको रिकैप करवाऊंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये लेवल है, उसका जो एनोटेशन है वो सिर्फ एक ही साइड है, यहाँ पे नहीं है, दूसरी साइड नहीं है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, किसी को भी सिलेक्ट कर दो, डजेंट मैटर। एडिट टाइप में जाओ तो उसकी प्रॉपर्टीज को वो शो करेगा, और फिर यहाँ पे सिंबल एट एंड 1 डिफॉल्ट, उसको भी ऑन कर दो, ओके कर दो। तो देखो अभी ये लेवल का सिंबल दोनों साइड आ गया, कैन यू सी। सो इफ समवन वांट टू सी द लेवल, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आपका बिल्डिंग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर्ड है, अब यहाँ पे वो कोई बंदा है, उसको देखना है कि भाई ये कौन से लेवल पे है, तो वो यहाँ पे ऐसे घूम के ऐसे नहीं जाएगा। अगर दोनों साइड लेवल है, सिंबल ऑन, तो उसको इजी हो जाएगा ना कि भाई चलो दोनों साइड मुझे लेवल मिल रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सेट द सिंबल ऑफ level at both side. Let's say if you want to hide this symbol manually, okay, manually, so what you can do, select the level and here there is an option hide bubble, तो वो बबल को हाइड कर देगा मैन्युअली, और अगर शो करोगे तो वो शो भी करेगा। बट ये ऑप्शन हमें ज़्यादातर यूज नहीं करना है। अभी आप बोलोगे कि मेरे को 2 पॉसिबिलिटी चाहिए कि भाई ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और अप टू लेट्स से लेवल 10 तक, मुझे दोनों साइड लेवल चाहिए, और फिर लेवल 11 से मुझे एक ही साइड लेवल चाहिए। अब देखो, अब मैं आपको जो सिखाने के लिए जा रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो थ्रू आउट रेविट में आपको काम लगेगा, और डजेंट मैटर कि भाई आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी क्या है, वो थ्रू आउट रेविट में ये काम लगेगा।
अगर आपने देखा हो ना कि भाई ऑटोकैड है तो ऑटोकैड में हम नए नए डायमेंशन स्टाइल बनाते हैं, नए नए टेक्स्ट स्टाइल बनाते हैं, नए नए टेबल स्टाइल बनाते हैं, मटीरियल स्टाइल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सेम चीज आप नई स्टाइल क्रिएट करके भी उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज देके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेम चीज इन द Revit इज ऑल्सो दैट। इफ आई एम सेलेक्टिंग दिस लेवल, अभी उसकी टाइप क्या है? 1/4 इंच हेड। ठीक है, 1/4 इंच हेड। और एक और टाइप मेरे पास अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, नो हेड। अगर मैं नो हेड पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा पता है? देखो यहाँ पे सिंबल नहीं आया, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लिख के आया, 0 फुट 0 इंच लिख के आया, बट वो बबल नहीं आया। देखा आपने? ये जो बबल है वो बबल नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। लेट से अभी मैं रखता हूँ 1/4 इंच हेड, तो वो बबल भी आ गया और दोनों साइड सिंबल भी आ गया। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मुझे एक ही साइड सिंबल यूज करना है और कुछ में मुझे दोनों साइड यूज करना है, तो मैं मैनुअल अप्रोच कभी नहीं जाऊंगा। तो मैं किसी भी लेवल को सिलेक्ट करता हूँ। लेट से मैं लेवल सिलेक्ट करता हूँ, लेवल नंबर 15। अभी आप बोलोगे कि भाई लेवल नंबर 15 को ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये लेवल को मुझे एक साइड यूज करना है इसीलिए। तो मैं लेवल 15 को यूज सिलेक्ट करता हूँ, उसमें मैं एडिट टाइप में जाता हूँ और उसमें मैं टाइप को डुप्लीकेट बनाता हूँ। देखो ये चीज आपको कॉमन रहेगी इन एनी कमांड, वेदर इट विल बी आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर और MEP in the Revit. So let we create a duplicate type first. So if I am clicking on type properties, तो देखो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अभी आपको नेम भी एकदम मीनिंगफुल नेम देने हैं। लेट्स से सिंबल वन साइड। तो क्या है, किसी को पता चल जाएगा कि भाई ये अच्छा ये एक साइड का सिंबल का लेवल है। और उसमें एंड वन को मैं बंद कर देता हूँ और ओके करता हूँ। अभी देखो आप, एक ही साइड सिंबल है। अब मुझे सेम चीज चाहिए अप टू लेवल 11 तक, तो मैं क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, सिंबल वन साइड। कैन यू सी? नाउ यू हैव द टू अप्रोच कि भाई सिंबल वन साइड में एक ही साइड दिखेगा। और अभी इसका नेम क्या है, 1/4 इंच हेड। मुझे ऐसा नहीं रखना है, मुझे इसका नेम रखना है सिंबल बोथ साइड। सो एडिट टाइप 1/4 इंच को मैं डुप्लीकेट नहीं करूंगा, उसको डायरेक्टली रीनेम ही कर देता हूँ, तो उसको चेंज हो जाएगा। क्योंकि डुप्लीकेट करूंगा तो वो एक नया टाइप बनाएगा। तो लेट्स से सिंबल बोथ साइड एंड क्लिक ओके एंड क्लिक ओके। तो देखो अभी आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, सिंबल बोथ साइड। और यहाँ पे मैं किसी को सिलेक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, सिंबल वन साइड। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अभी मैं आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं सिंबल वन साइड में जाता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कलर। और कलर को मैं यूज करता हूँ लेट्स से ग्रीन कलर और लेट्स से रेड कलर। ठीक है, और मुझे लाइन टाइप यूज करना है, दैट इज द सेंटर और लेट्स से ट्रिपल डैश। ओके, कैन यू सी? ट्रिपल डैश का लाइन टाइप भी आ गया, उसका कलर भी रेड है, देखो। ठीक है, so like this way you can modify the properties also. Here let we want to use the uh, shine color. So shine color is there, but वो दिखेगा नहीं properly. So let we use the something like blue color. Can you see? Good. So such type of presentation you can also prepare within the Revit. अभी इतना सीखने के बाद अभी एक बार उसको नोट्स में हम पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई देखो, लेवल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट डिफरेंट लेवल इन द प्रोजेक्ट. फॉर दैट यू नीड टू गो टू द एनी एलिवेशन व्यू. You cannot create the level in the plan view. So that is the sure. You cannot create the level in the plan view. Type LL to create the level.
और आर्किटेक्चर टैब डेटम पैनल में लेवल कमांड के ऊपर क्लिक करो, स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दे दो, यू कैन रीनेम द लेवल, चेंज द हाइट ऑफ द लेवल। अभी देखो, सिलेक्ट द लेवल, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, चेंज द नेम। Now here you can see the different properties that color, line type, symbols, and 1 and 2 apply। और ये देखो दूसरी चीज भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट द लेवल्स बाय यूजिंग द पिक लाइन मेथड। सो गो टू द एनी एलिवेशन व्यू, डबल एल एंड पिक लाइन, गिव द ऑफसेट एंड क्रिएट द लेवल। ये पिक लाइन वाला मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ, डबल एल। अभी देखो ये उसका रेविट का रिमाइंडर है, तो उसको सेव द प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पिक लाइन और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ लेट्स से 5 फुट पे ही चाहिए, तो ये मेरे 5 फुट के ऊपर एक नया लेवल बन जाएगा। ठीक है, अभी इसको आपको वन साइड चाहिए तो यहाँ से आप उसको वन साइड भी ले सकते हो। देखो बाय डिफॉल्ट वो बोथ साइड क्यों आया, क्योंकि आपने डबल एल यूज किया ना, तो देखो बाय डिफॉल्ट वो बोथ साइड है। यहाँ पे ही मैं बाय डिफॉल्ट वन साइड कर देता हूँ और फिर मैं लेवल बनाता हूँ कि भाई मुझे 5 फीट पे और लेवल चाहिए एक, तो देखो वो एक ही साइड बनाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम अभी ये लेवल को डिलीट करना है तो सिंपली सिलेक्ट, राइट क्लिक, डिलीट। देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर गलती से आप कुछ भी रॉन्ग प्रैक्टिस अप्लाई करोगे ना तो रेविट आपको वार्न करेगा। तो भाई देखो ये लेवल आपका डिलीट हो जाएगा, उसका व्यूज पे डिलीट हो जाएगा। लेट मी क्लिक ओके। तो देखो लेवल 17 फ्लोर प्लान में और सीलिंग प्लान में डिलीट हो जाएंगे। देखो आप, क्लियर, गुड। सो टुडे वी हैव सीन हाउ टू use this thing or level, okay, and you know, let me highlight one more text. You can also create level by copy paste, okay। So how you can able to create the level by copy paste? So you can select the level, यहाँ पे कॉपी कमांड है, CO जैसा हम ऑटोकैड में यूज कर रहे हैं वैसा ही है, और कंस्ट्रेन और मल्टीपल दोनों को ऑन कर दो और यहाँ से आप उसको कॉपी भी कर सकते हो। लेट्स से अब यहाँ पे मैं डिस्टेंस रिलेटिव है तो 10 एंटर, वो लास्ट से ही 10 लेगा, सो 10 एंटर, 10 एंटर, 10 एंटर, 10 एंटर, 10 एंटर, ओके। सो एज यू कैन सी, बट यहाँ पे देखो मैंने एक चीज गलत कर दी कि भाई वो प्लान व्यू को अभी क्रिएट नहीं किया है उसने, क्यों, क्योंकि हमने कॉपी किया है। तो उसके लिए भी मैंने नोट्स लिखा है कि गो टू द व्यू, प्लान व्यू, फ्लोर प्लान, सबको सिलेक्ट करो, ओके, व्यू, प्लान व्यू, सीलिंग प्लान, सबको सिलेक्ट करो, ओके। तो देखो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखो मेरा सेशन खत्म होने के बाद आप जब भी प्रैक्टिस करने के लिए बैठो ना तो ये पीडीएफ को ओपन करके बैठना, तो आपको बहुत इजी रहेगा। यू कैन इन Revit when you want to do the copy first time, turn on the multiple constraint, but when you do the copy the level by default it will not added in the floor plan and ceiling plan. So to add the level, as you can see मैंने यहाँ पे लिखा है view tab, plan view, create plan, floor plan, select all, okay, and same thing you have to do for the ceiling plan. And also notice that your bubble icon also turns to the black to the blue, okay। So today we will keep up to this point because ये रेफरेंस प्लेन थोड़ा टाइम लगेगा और एक दिन में सब इतना सारा करेंगे तो आपको भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। सो लेट वी कीप टुडे सेशन अप टू दिस पॉइंट। आज हमने क्या देखा कि भाई किस तरीके से नया टेम्पलेट हम ओपन कर सकते हैं, बराबर। फिर रेविट का फाइल एक्सटेंशन क्या है RVT, और डीप डाइव में हमने लेवल दिखा। ऐसे हर एक कमांड को डीप डाइव में हम देखते जाएंगे और फिर हम एक प्रोजेक्ट को भी क्रिएट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रैक्टिकली ये रेविट कैसे यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है,
So thank you very much for the today's session, and tomorrow we will meet the same time, morning 6:30 a.m. to 7:30 a.m. and then after we will continue our journey. Okay, thank you, bye bye. Anything you want to share or you want to ask? Yes, Ashish, I have a two question. Okay, So the first question is you are talking about this level, correct? correct. So this level is just for this architect or this level we are using for All, no, no, for all? all, for all. Even though if you are working in the structure or MEP, this level we also have to prepare, राइट. बट उस केस में क्या होगा, हमारा वर्क फ्लो थोड़ा चेंज होगा. हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चर ने जो भी लेयर बनाया है ना, स्ट्रक्चर ने जो भी लेयर बनाया है, वो हम एमईपी में यूटिलाइज करेंगे. हम अपने लेवल एमईपी में नहीं बनाएंगे. अगर आपको चाहिए तो बना भी सकते हो कि भाई मुझे डक का एक अलग लेवल चाहिए कि जो आर्किटेक्चर ने और स्ट्रक्चर ने नहीं बनाया, मुझे पाइपिंग का एक अलग लेवल चाहिए कि जो आर्किटेक्चर ने स्ट्रक्चर ने नहीं बनाया, तो आप बना सकते हो. बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी कि आर्किटेक्ट ने और स्ट्रक्चर ने जो भी मॉडल बनाया है, जो भी लेवल बनाया है, वो हम हमारे में भी यूटिलाइज करेंगे. और उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए कॉपी मॉनिटर का ऑप्शन है. तो वो चीज़ हम जब हम कोलैबोरेट को यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आर्किटेक्ट का मॉडल को हम कॉपी मॉनिटर करके हमारे में ला सकते हैं. बट यस, Okay. योर आंसर इज, द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज, we also have to utilize the level in MEP also. Yes. ओके. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज आपने जब लेवल बनाया उसमें आपने प्रॉपर्टी में जाके कलर कोड वगैरह सब चेंज किया है. Okay. तो तो इसके अंदर हम लोग जैसे ऑटोकैड में लेयर्स होता है, ठीक है, कि जिसमें मैकेनिकल का हम ब्लू कलर देते हैं, सिविल का हम ग्रीन कलर देते हैं, या Yes. यूटिलिटीज Same एंड thing we पाइपिंग can का also हम अलग specify से here. कलर कोड देते हैं. Hmm. 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 तो वही चीज हम लेयर में कर सकते हैं क्या? जैसे समझ See. लीजिए कि Yes. 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 See, the very good question. If you transfer from AutoCAD to Revit, in the AutoCAD there is a system like layers. कि भाई जिसमें आप लेयर को क्रिएट करते हो, उसमें कलर देते हो और वो उस ऑब्जेक्ट को वो लेयर में डालते हो तो वो कलर वो लेता है. Revit has the same philosophy in terms of visibility graphics. अभी मैं ये चीज़ आपको अभी दिखाने जाऊंगा तो आपको तो वो थोड़ा वो हो जाएगा. बट वी विल कवर दिस थिंग लेटर ऑन एंड वी विल see that what is the visibility graphic. Same thing, whatever the thing is happening in the AutoCAD layer, same thing you can do here, like one of the things and changing the color and everything. So we can also able to do the same thing in Revit also. And the answer of your question is yes. So we can also able to create the level like architecture are showing in the red color, structure in the showing blue colors, mechanical, electrical, plumbing showing the let's say magenta color or any color. But here why that case is not important, because you know, for the architect you will be use the architecture template, for the correct. structure you will be use the structural template, and for the MEP you will be use the MEP template. But in the AutoCAD you are doing all the things in one file, so that is not the case. But still, if you want to do in that manner also, you can also go for it. I will show you how to do that things. Okay, and the last question is, so when we create a 3 or 4 different layers, okay, one is in architect, one is in this different domain, Okay. and suddenly we turn on or turn off some of the layers. So when we turn on or turn off the layers, we are not deleting. Yeah. हम उसको डिलीट नहीं कर रहे, हम उसको ऑन एंड ऑफ ही कर रहे हैं. Correct. Correct. तो उसके वही लेयर के ऊपर बनी हुई चीजें भी एक साथ हाइड हो जाएगी या कैसे हिसाब से? नहीं, उसका थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट है. तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे मैं आपको सिखाते जाऊंगा कि देखो सी हमारे लिए क्या है. देखो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दूं ना, तो हमारे लिए क्या है कि भाई लेवल ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर 0 फुट 0 इंच. अब इसके अंदर मैंने 50 चीज मॉडल की है, वॉल भी है, डोर भी है, विंडो भी है. तो ऐसा नहीं है कि भाई आप ग्राउंड फ्लोर को ऑफ कर दो तो पूरा सब ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ग्राउंड फ्लोर में जाके आपको क्या ऑफ करना है, दैट यू हैव द फ्रीडम, यू हैव द फ्री विल टू चूज. ओके. तो वो मैं आपको सिखाऊंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि हम कुछ एलिमेंट को मॉडल करेंगे, फिर उसको ऑन ऑफ करेंगे, फिर उसको देखें. अभी फिलहाल आज के दिन का लेसन लर्न क्या है, आज के दिन का टेक अवे क्या है कि भाई हाउ टू क्रिएट द लेवल्स,
how to modify the levels, how to on or off the bubble in the levels, how to change the color of the levels. Now how to utilize all of these levels, that is our next portion. Correct. Okay, Okay. so your question is totally valid, I really appreciate it. So your question is valid कि भाई हमने लेवल बनाए हैं, तो अगर हम लेवल को ऑफ कर देंगे सब ऑफ हो जाएगा कि क्या है, तो दैट टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी इज टोटली वैलिड. But how to use those level in from Revit point of view, that I will show you later on. Okay, Okay. any other question? Not from my side. Okay, good. So let's say let we wind up the session today, but because we have not did anything much more yet, तो आपको कुछ क्वेश्चन अभी नहीं भी आएंगे क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा तक किया नहीं है. आज हमने सिर्फ लेवल को बनाया है और उसको ऐड किया है बस. बट आप समझ लो कि ये जो 10 पेज का पीडीएफ है ना, वो जैसे जैसे हम क्रिएट करते जाएंगे ना, आपका मॉडल भी बनता जाएगा और आपको सभी कमांड को यूटिलाइज भी करते जाएंगे और उसका एडवांटेज भी है. तो अभी हमने 10 पेजेस में से ऑलमोस्ट 3 पेजेस के अराउंड सब कवर किया है. अभी कल हम रेफरेंस प्लेन, पिन, अनपिन और वॉल, उसके ऊपर थोड़ा डीप डाइव सेशन करेंगे और फिर डोर, विंडो, तो आगे वन बाय वन हम सब कमांड. अभी आप ऐसा समझो कि भाई ये 10 पेजेस हमने कवर कर दिए और आपको ये 10 पेजेस आ गए, तो आप समझ लो कि आपको 70% रेविट आ गया. कितना? 70%, 70. इट डजेंट मैटर whether it is architecture point of view, structure point of view और MEP point of view. क्यों? क्योंकि ये सब चीज किसी भी डोमेन में रिपीट हो जाएगी और यूटिलाइज हो जाएगी. वर्कफ्लो इसका सेम ही रहेगा. तो मैं मानता हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि भाई ये 10 पेजेस को कवर करने में ऑलमोस्ट अराउंड हमें 10 डेज के आसपास टाइम लगेगा. तो अभी आज लेट्स से 14 फेब है, तो अराउंड 25 फेब के आसपास हमारा ये 10 पेजेस कवर हो जाएगा. क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि भाई मैंने एक टॉपिक लिया कि लेट्स से फ्लोर, अभी यहाँ पे तो सिर्फ 4 लाइन ही लिखी है, बट उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आधा घंटा चाहिए. ठीक है, तो वो कभी कभी हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा. ठीक है, so like that way I have mentioned all of the things which is necessary info, and once we will cover this 10 page PDF, we will also cover one project also, and then after we will go for the structure portion also, and then after we will see the MEP portion also. So with these thoughts, let me conclude today's session. Tomorrow we will meet the same time 6:30 AM, and we will start our journey also. Okay, thank you very much. Bye bye, have a good day, good night.